नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेस्टो पे। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र वैदिक शास्त्र का एक मुख्य हिस्सा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक दिशा में किसी न किसी देवता का प्रभाव रहता है। अगर उन दिशाओं में कोई गलत चीज रखी जाए तो वास्तु के देवता नाराज हो जाते हैं। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम घर के सारे काम वास्तुशास्त्र के अनुसार करते हैं, तो वास्तुशास्त्र का क्या अर्थ होता है? देखिए, वास्तु शास्त्र कहते हैं वस्तु। वस्तु मतलब किसी भी प्रकार की घर में कोई भी सामग्री किसको किस दिशा में और किस कोने में स्थापित करना है, ये सारा ज्ञान वास्तु शास्त्र से प्राप्त होता है, जो कि वेदांग है, अर्थात वेदों से संबंधित है। इसके उदाहरण अनेकों ऋग्वेद आदि में हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात एक पौराणिक कथा भी इसके पीछे है। बताया जाता है भगवान शंकर का एक बार युद्ध हुआ अंधक नाम के राक्षस से। अंधक और भगवान शंकर का घमासान युद्ध, अर्थात वो भयंकर युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध के दौरान भगवान शंकर के शरीर से पसीना छूटा और एक पसीने की बूंद गिरी। उस पसीने की बूंद से एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, अर्थात भय देने वाला था। अब देवताओं ने उसको पकड़ा और उसकी गर्दन नीचे की तरफ करी और भूलोक पे फेंक दिया, अर्थात धरती के ऊपर डाल दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि भूमि देवता के ऊपर आपकी पूजा की जाएगी। और उस दिन के बाद अर्थात वो पुरुष जो भगवान शंकर की पसीने की बूंद से बना, वह वास्तु पुरुष कहा जाता है। यह है वास्तु देवता की, इस वास्तु पुरुष की उपस अर्थात इसकी उत्पत्ति, जो कि भगवान शंकर के पसीने से बना है। और ये प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज को अपने संगठित या अपने मूल स्थान पर निर्धारित करने की शक्ति और उसका ज्ञान है, वो हमें वास्तु शास्त्र से ही प्राप्त होता है। शास्त्री जी, अपना एक घर बनाना सबका सपना होता है, तो इस घर बनाने के लिए सभी अपनी सारी जीवन पूंजी लगा लेते हैं। तो घर बनाते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यद्यपि हम अपने भवन का निर्माण करते हैं, सर्वप्रथम वास्तु देवता का ध्यान करते हुए हमें जो भवन की नींव रखनी है वो शनिवार के दिन रखनी है। शनिवार के दिन रखें। जो मिस्त्री आपने लगाना है उसका भी पूजन कराएं, वास्तु देवता का पूजन करें। और जब प्रथम घर की नींव भरते हुए आप ईंट रखते हैं, उस ईंट के नीचे नाग नागिन का जोड़ा भी रख सकते हैं, या चांदी की कुछ वस्तु, अंगूठी आदि भी हम वहां पर रख सकते हैं। चावल, अक्षत और रोली की पुड़िया बनाकर एक लाल वस्त्र में वो भी हम वहां पर स्थापित करते हैं। पुष्प भी स्थापित करते हैं, फलाहार आदि कर भी हम ऐसी उसकी पूजा की जाती है। और हम वास्तु भगवान से एक ही निवेदन करते हैं, जो भवन, जो छत आज मैं अपनी आजीवन की पूंजी के निर्वहन से इसका निर्माण कर रहा हूं, इसकी नींव को प्रभु इतनी मजबूत कर देना जिस प्रकार से आपकी लीला मजबूत है। प्रभु मेरे घर की छत इस प्रकार की हो जिस प्रकार से आपका अंबर है। प्रभु मेरे घर के द्वार इस प्रकार से हो जिस प्रकार से स्वर्ग नगरी है, देवताओं की जो नगरी है। ऐसे भवन का निर्माण हो जो मेरे द्वारा निर्मित है और आने वाली मेरी वंश परंपरा अर्थात हमारी पीढ़ियों के लिए भी उपभोगी हो, अर्थात जो मैं बनाऊं आने वाली पीढ़ियां भी इसके अंदर वास करें, ये पूर्ण रूप से ठीक हो। अर्थात हमें वास्तु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान का दान देना चाहिए। यदि किसी के जीवन में गृह निर्माण का कोई प्लान है, कोई आयोजन है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वास्तु देवता की पूजा करने से भी वो कार्य आपका शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि घर पे कौन सी दिशा में कौन सी चीज बननी चाहिए। जैसे कि हम मंदिर बनाते हैं तो किस दिशा में बनना चाहिए, बाथरूम बनाते हैं किस दिशा में बनाना चाहिए, और बेडरूम हमें किस दिशा में बनाना चाहिए? जी, देखिए, हमें सर्वप्रथम यद्यपि घर में मंदिर का निर्माण करते हैं, उसका पूर्व और उत्तर दिशा में उसका मुख होना चाहिए। शौचालय के पास में अर्थात ईशान कोण में हम भोजनालय का निर्माण कर सकते हैं। अग्नि कोण की तरफ हम निषेध करते हैं कि वहां पर शौच आदि निवृत्ति न हो, वो घर से बाहर की तरफ ही हो, एकांत स्थल में। विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप अपने घर में वास्तु देव की पूजा करते हैं और उसे मानते हैं और वस्तुओं को संगठित करने का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो मेष, कन्या, तुला, तीन राशियों के व्यक्तियों को निऋत्य कोण में पूजन करना चाहिए।
यद्यपि वृश्चिक, धनु और मकर इन राशियों के व्यक्तियों को वायव्य कोण में पूजन आदि करना चाहिए। इसी प्रकार कुंभ, मीन, मेष इस राशि के बंदों को ईशान कोण में मुख कर पूजन करना चाहिए। यद्यपि वृक्क, मिथुन, कर्क इस राशि के जितने भी जातक हैं उन्हों अग्नि कोण में मुख कर पूजन करना चाहिए। अर्थात ये विशेषकर ध्यान रखें भी घर में आपका बेडरूम है या रसोई है, शौचालय, बाथरूम है, उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं, या वो बेडशीट है, चादर है, तकिया है, वो किस प्रकार से आपने कहाँ स्थापित करा, वो अच्छी प्रकार से संगठित कर रखना है, क्योंकि वास्तु देवता उसी घर को आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं जहां स्वच्छ सफाई हो और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर सुनिश्चित हो। प्रातःकाल उठकर पूरी घर के बाहर निकलकर पूर्व दिशा में मुखड़ा कर सूर्य देवता भगवान की उपासना करनी चाहिए। स्नान के पश्चात जल देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा वास्तु दोष दूर भी हो जाएंगे और वो हमारे जीवन में फल भी देगा। शास्त्री जी, अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करें? सर्वप्रथम यदि हमें लगे कि हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो हमें वास्तु देव की शांति अर्थात उसके आशीर्वाद की प्रार्थना के लिए अपने घर में हवन या यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा के अंतर्गत वेदी निर्माण कर वास्तु देवता का पूजन करवाना चाहिए। घर के बाहर यदि आपका कोई उपवन है, वहां पर एक खोपा लेकर, जिसे हम नारियल बोलते हैं, जिसके अंदर पानी नहीं होता, सूखा हुआ, उसके अंदर चक्कू के द्वारा एक छेद कर लें। उसमें 50 ग्राम की मात्रा में चीनी और बाकी जो बच गया वो आटा ले सूखा, और उस नारियल के खोपे के अंदर भर दें आप। फिर उसका मुंह जिस प्रकार हमने काटा है उसका ढक्कन बन जाएगा, उस ढक्कन को बंद कर दें। अब वो गोल आपके पास एक खोपा है जिसके अंदर हमने चीनी और आटा भर लिया है। अब उसको लेकर चलें। आपको ध्यान रखना है जब आप उसको लेकर चले तो रास्ते में मिलने वाले किसी व्यक्ति से बात नहीं करें, आते हुए भी आप बात नहीं करें जब तक आप अपने हाथ को नहीं धो लेते हैं। कहीं खुले स्थान पर जाएं और आप ये देखें जहां पर भी चींटी आदि का बिल हो वहां पर कुछ मात्रा में गड्ढा खोद के जिसमें कि एक खोपा भूमि में दब जाए, उसको भूमि में दबा दें और हाथ जोड़कर आए कि वास्तु देवता हमारे घर के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना, हमारे बच्चों को निरोग रखना और वृद्धों के जीवन की आयु को लंबा करना, और जो युवा हैं उन्हें रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति अग्रसर करना। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वास्तु दोष हमारे घर के सभी दूर हट जाएंगे। जी शुक्रिया शास्त्री जी। अब आप हमें बताइए, वास्तु के अनुसार सफलता और करियर के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा जो मनुष्य के जीवन में एक अवसर होता है वो उसका करियर होता है। क्योंकि जब तक हम बाल अवस्था में अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक न एक दिन प्रत्येक बच्चे के मन में ये विचार होता है, जैसे पापा ड्यूटी जाते हैं मैं भी जाऊंगा, जैसे टीचर मुझे पढ़ाता मैं भी मास्टर बन जाऊंगा। इस प्रकार के भाव हम समाज को देखकर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, भी मैं इस प्रकार का बन जाऊंगा। अपने करियर में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वास्तुदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल आपको एक लोटा चावलों से भरकर, जो कि अक्षत हो अर्थात कोई चावल टूटा न हो, 1 किलो दूध लेकर जाएं और केले का फल साथ में लेकर जाएं और मंदिर में इनका दान करें वास्तुदेव को प्रसन्न करने के लिए। अर्थात ऐसी मनोकामना करें कि प्रभु जब भी मैं किसी साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए जाऊं उसके अंदर मुझे सफलता प्राप्त हो। शास्त्री जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि पारिवारिक जीवन में वास्तु दोष से क्या प्रभाव पड़ता है और इसे ठीक कैसे किया जाए? यद्यपि हमें जब वास्तु दोष हो जाता है, और वास्तु दोष होने का अभिप्राय ये है कि घर की वस्तु हमें ठीक प्रकार से सही दिशा में स्थापित नहीं की है, इसलिए वो चीज हमारे ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़नी शुरू कर देती है, जिससे हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, घर में तालमेल बिगड़ जाता है और बच्चे पढ़ाई के लिए अध्ययन करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबसे पहले मैं उपाय बच्चों के लिए बताता हूं जो अति आवश्यक है। यदि आपका बच्चा ठीक प्रकार से पढ़ाई में नहीं पढ़ पाता है, उसको लगता है कि आप उसको लिखवाते हो, कुछ कुछ याद करने का काम देते हो, वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आप ये देखें जहां भी बच्चा बैठकर पढ़ता है वहां टेबल के ऊपर लाल रंग का वस्त्र लगाए, हो सके तो जो उसकी पुस्तकें पढ़ने वाली हैं लाल रंग का कवर चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग सूर्य भगवान का प्रतीक है जो हमारी बुद्धि को उजागर करते हुए हमारी प्रतिमा शक्ति ऊर्जा और ज्ञान की शीतलता को उस लाल वस्त्र लाल रंग के साथ जोड़कर उज्जवल कर देता है। अर्थात हमारे जीवन को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, अर्थात जीवन के अंधकार को मिटा देता है।
आने वाली अनेकों बाधाओं को दूर कर देता है। ऐसे भाव से हमें वास्तु देवता की उपासना करनी चाहिए, उसे मनाना चाहिए और इस प्रकार का भाव रखें कि पूरे जगत का कल्याण हो और वास्तु देवता हम सबका भला करें। इसके लिए सुगठित यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि घर की वस्तु प्रत्येक अपने स्थान और अपनी दिशा में सुनिश्चित होनी चाहिए। उससे वास्तु दोष हमें नहीं लगता और वास्तु देवता हमारे कभी भी नाराज नहीं होते। जी। शास्त्री जी, आपने हमें वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके घर पे भी वास्तु दोष हैं तो ये उपाय जरूर करें और इसी तरह नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।